चक दे इंडिया फेम एक्ट्रेस विद्या मालवड़ी ने वेब सीरीज मिसमैच्ड से लोगों का दिल जीत लिया। लेकिन कितना भी काम कर लो हमेशा कम ही लगता है। तभी तो जब विद्या मालवड़ी ने नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से एक्सक्लूसिव बात की तो उन्होंने एक ऐसी बात कही जो नोटिस करने वाली थी। विद्या मालवड़ी ने कहा, इकोनॉमी क्रैश ना होती तो आज मैं किसी और मुकाम पर होती। देखिए पूरी बातचीत। लोगों को लगता है कि फिल्म इंडस्ट्री में जो एक्टर एक्ट्रेस हैं उनका दिल कभी नहीं टूटता है, या वो कैरी ऑन बहुत जल्दी होते हैं, या उनके लिए प्यार मोहब्बत घर बसाना फिर कभी टूट जाना और फिर खड़े हो जाना बहुत आसान होता है। मैं विद्या आपसे जानना चाहता हूँ कितना मुश्किल होता है जब एक बार आपका दिल टूटता है, बुरी तरीके से घर आपका बिखर जाता है, परिवार होता है, और आप कैसे निकली और कैसे आप आगे बढ़ी। फिर आज आप यहाँ हैं, स्लोली लाइफ को भी बहुत अच्छा, एक बहुत ग्रेसफुली आप एक्ट्रेस हैं। आपने कभी कोई आपके करियर में कोई ऐसी बातचीत नहीं है, ऐसी गॉसिप नहीं है जो बदसूरत लगे कहीं आपका करियर। टेल अस समथिंग अबाउट, कुछ सिखाइए हमको आप। थैंक यू सो मच, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। लेकिन मुझे ये बात सही नहीं है कि अगर एक्टर हो या एक्ट्रेस हो तो आपको हर्ट नहीं होती कोई चीज़ या आपका दिल नहीं टूटता है। ये हर इंसान पे डिपेंडेंट है कि वो किस तरह से कितना सेंसिटिव है। मुझे लगता है मैं इनफैक्ट ज़्यादा ही सेंसिटिव हूँ, और ये बात स्पेशली अपने करियर को लेके आई कैन से कि एक एक्टर जितने उतार चढ़ाव देखता है या जितने उन्हें नेगेटिव्स मिलते हैं, जितने नो उनको मिलते हैं, उतने नो किसी और को मिलते ही नहीं होंगे। क्योंकि अगर आप 10 ऑडिशन करो या 50 ऑडिशन करो तो आपको शायद 1 या 2 रोल मिल जाए कहीं। तो इतने सारे बार आपको अगर 40 टाइम्स कोई ना बोले और फिर एक टाइम ओके बोले या कंफर्म बोल दे तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो आप लिटरली जैसे कि मैंने कहा नेगेटिव्स तो है ही, लेकिन अगर आप सब चीज में अपना दिल तोड़ने लगोगे, और दिल टूटता है, वो ये भी है क्योंकि आप अगर आप ऑडिशन भी कर रहे हो तो आप थोड़ा बहुत इन्वेस्ट कर रहे हो उसमें, अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, सोच रहे हो उस कैरेक्टर के बारे में, सोच रहे हो हमको यहाँ जाना है या मुझे ऑडिशन करना है, और ये वट एवर वेदर यू गेट अप जो आप उसका पहनोगे और जाओगे, ऑल दैट देयर इज अ लिटिल बिट दैट यू हैव इन्वेस्टेड, और वो इन्वेस्टमेंट आप करते हो। और फिर आपका और कई कई प्रोजेक्ट्स तो ऐसे होते हैं जो आपको लगता है माय गुडनेस ये तो मुझे मतलब मेरे से अच्छा कोई कर नहीं पाएगा, ये मुझे करना ही चाहिए, और फिर वो आपको नहीं मिलता तो आपको बहुत ज्यादा दुख होता है। तो उस हिसाब से आई थिंक everybody needs to there is नो वे आउट। ऐसी इंडस्ट्री है, ऐसा ये प्रोफेशन है जो आपने चुना है, लेकिन जो आपको हाँ बोलते हो और जो आप काम करते हो अगर आप उसमें थोड़ा सा शाइन कर जाओ तो दैट जो उसका जॉय मिलता है, जो उसकी पॉजिटिविटी मिलती है, जो मैं पिछले 2-3 दिनों से देख रही हूँ अभी, जो मिसमैच्ड के लिए 2 दिन पहले रिलीज हुआ है और मेरा फोन बजना बंद नहीं हुआ है। मेरा इंस्टाग्राम फुल है, इतने मैसेजेस मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ, कमेंट्स में जो वो स्टोरीज आती हूँ इतने सारे, आई जस्ट डोंट नो हाउ टू रिएक्ट, क्योंकि मैं इतना टाइम फोन पे स्पेंड करना ठीक भी नहीं समझती और मुझे करना भी नहीं है। बट हैविंग सेड दैट कि अगर आप देर में आई थिंक इन माय लाइफ एक सेल्फ रिस्पेक्ट, एक डिग्निटी बहुत इम्पोर्टेंट है जो आपके लाइफ में, देखिए सभी के लाइफ में सभी का दिल टूटता है। वो हो सकता है प्यार में टूटे, हो सकता है आपके बिजनेस में टूटे, हो लॉसेस हो, चाहे आप जितने भी सुंदर हो, जितने भी सक्सेसफुल हो, जितने भी रिच हो ना हो, जैसे भी हो, थप्पड़ तो पड़ता ही है आपको भगवान जी का, वो तो है ही। तो आप इसको किस तरह से हैंडल करते हो या आप पर डिपेंड है, या आप नेगेटिविटी में घुस जाओगे और बोलते रहोगे ये मेरे साथ ही क्यों हुआ, ऐसे हुआ। जैसे मैं भी कर सकती थी जब चड्डे रिलीज हुई और जब इतनी फिल्में साइनी की और इट वाज सच अ हाई, फिर उसके बाद अगर वो क्रैश ना आता, इकोनॉमी क्रैश ना होती तो आज शायद मैं किसी और मकाम पे होती। सो आई जस्ट फील दैट कि या तो मैं रो सकती थी और कह सकती थी यार क्या है, या हम लोग के साथ ही क्यों हुआ है ऐसा ये ऐसा, या मैं इस बात को सोचूं कि मुझे आउट ऑफ सो मेनी पीपल मुझे मौका मिला चक दे में काम करने का। मुझे इतनी सारी अच्छी सहेलियां, मेरी दे लिटरली लाइक माय सिस्टर्स, मेरी पूरी टीम, शाहरुख खान सर जैसे अमेजिंग
और इतने टैलेंटेड और इतने जो लोग उन्हें इतने सराहते, ऐसे एक एक्टर के साथ काम करने मिला, यशराज प्रोडक्शन के साथ काम करने को मिला। इट वाज़ अमेजिंग, हॉकी सीखने को मिली। तो अगर मैं पॉजिटिव्स देखूं या फिर नेगेटिव्स देखूं, अगर आप नेगेटिव में ही रहोगे तो फिर हो चुकी, आपकी जिंदगी भी नेगेटिव बनेगी। लेकिन अगर आपको एक वो लर्निंग एक्सपीरियंस है कि आप आगे बढ़ते रहोगे और कहोगे कि वट एवर इट इज, जो हुआ सो हुआ, थैंक गॉड मुझे ऐसी एक फिल्म में काम करने का मौका तो मिला।